हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा परिवार और हमारे मित्र, जो कि हमारा जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शाला जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। और इसमें से अगर देखें तो 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चन जो होंगे यानी कि 20 प्रश्न, ठीक है, 20 अंकों के होंगे और ये विषय वस्तु पर आधारित होंगे। और जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वो पूछे जाएंगे पैडा, ठीक है, लॉजिकल जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण जो अध्ययन है, ठीक है। तो उसमें से हमारा पहला टॉपिक दिया है हमारा परिवार और हमारे मित्र, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परिवार क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परिवार क्या होता है, अगर हम देखें परिवार, तो परिवार नॉर्मली हम देखते हैं कि जो पति पत्नी, ठीक है, वो अगर किसी फैमिली में है तो हम बोल देते हैं कि ये पति पत्नी से मिलकर, यानी कि किसी की अगर शादी होगी तो हम बोलते हैं उसका परिवार बन गया, ठीक है, परिवार को आगे बढ़ाओ, ऐसे बोलते हैं ना। फिर उनके बच्चे होते हैं कि अब भाई तुम्हारा परिवार इतना बड़ा, इस तरीके से। तो परिवार नहीं होता, ठीक है। परिवार क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो परिवार अगर हम देखें तो परिवार में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। परिवार में पति पत्नी होंगे, उनके बच्चे सम्मिलित होंगे, ठीक है, कुछ बुजुर्ग भी होंगे, विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है, ठीक है। सिर्फ पति पत्नी ही का होना ही परिवार नहीं कहलाता है। पति पत्नी अगर हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, गृहस्थ कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, गृहस्थ कहलाते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तब बनता है एक परिवार, ठीक है। परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियस फैमिली, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ठीक है। अगर हम देखें संयुक्त परिवार तो ये हमको प्रायः गांव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो गांव होते हैं, विलेज होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, एकल परिवार, ये हमको शहरों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जबकि जो सास ससुर हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं वो नहीं होते, वो किस में होते हैं, संयुक्त परिवार में हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न जो हमारे समाजशास्त्री उन्होंने परिवार के बारे में अलग अलग अपने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक महान अगर देखें समाजशास्त्री हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस हैं, जिनका नाम है मैकाइवर, ठीक है। तो मैकाइवर और पेज ये क्या है, एक समाजशास्त्री है, और इनके अनुसार पूछ लिया जाता है कि मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार क्या है, ठीक है। तो हमको अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते जाइए जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा है, ठीक है। चलो देखते हैं परिवार क्या होता है। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार क्या होता है, अगर हम बात करें तो परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है, ठीक है। परिवार क्या है, निश्चित जो यौन संबंध है उसके द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और उनके पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। यानी कि परिवार में क्या होता है, बच्चों का जनन होता है और उनका पालन पोषण होता है, उनकी उचित व्यवस्था होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा परिवार कहलाता है। तो मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि परिवार क्या है, पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चों का जनन भी सम्मिलित होता है, जनन के पश्चात उनकी देखभाल, उनका पालन पोषण, उसकी भी उचित व्यवस्था होती है, ठीक है। तो मैकाइवर और पेज ने ये कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार क्या है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चों का जनन और उनके पालन पोषण की उचित व्यवस्था होती है, ठीक है। यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक। अब कई अन्य समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्रियों के अनुसार, ठीक है, जितने भी समाजशास्त्री हैं ज़्यादातर, तो उनके अनुसार परिवार क्या है, परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। परिवार तभी होगा जब उसमें पति हो, पत्नी हो और उनके क्या हो, बच्चे हो। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन ज़्यादातर जो समाजशास्त्री की जो परिभाषा है उससे सार क्या निकल के आ रहा है, तो ये है, ठीक है। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार क्या, परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। यदि अगर हम देखें किसी परिवार, ऐसा हम बोल रहे हैं जो हम परिवार तो क्या बोलते हैं कि पति पत्नी बच्चे होने चाहिए, लेकिन अगर हम देखें किसी जगह क्या पति पत्नी तो है लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए, ठीक है, कपल है लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो परिवार ना होकर क्या कहलाते हैं, गृहस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गृहस्थ कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जितने भी परिवार हैं वो सब गृहस्थ हैं, क्योंकि उसमें पति पत्नी भी सम्मिलित है, ठीक है। लेकिन जो सारे गृहस्थ हैं वो परिवार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पति और पत्नी, ठीक है, अगर हम देखें पति और पत्नी ये दोनों क्या हो गए, हमारे गृहस्थ हो गए। क्या हो गए, ये दोनों हमारे
गृहस्थ हो गए, ठीक है। लेकिन ये परिवार तो नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं सारे गृहस्थ परिवार नहीं होते, लेकिन सभी परिवार गृहस्थ होते हैं। क्योंकि परिवार में क्या होगा, पति पत्नी होंगे, और क्या होगा, अगर ये परिवार है, ठीक है, परिवार है, तो इसमें क्या होगा, पति पत्नी होंगे और उनके बच्चे भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सभी परिवार, ठीक है, क्या होते हैं, गृहस्थ होते हैं। लेकिन सारे गृहस्थ परिवार नहीं होते, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि गृहस्थ में सिर्फ पति पत्नी होते हैं, लेकिन परिवार में पति पत्नी और बच्चे सब सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब अगर देखें परिवार, तो व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं, परिवार कहलाता है। व्यक्तियों से मिलकर बनता है परिवार, और परिवार से मिलकर बनता है हमारा समाज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि परिवार जो है वो क्या है, समाज का ही एक अंग है, ठीक है। परिवार क्या है, समाज का ही एक अंग है। इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं। ये हमने देख लिया परिवार की डेफिनेशन, परिवार क्या होता है। अब हम देखेंगे परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिवार के प्रकार आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, और वीडियो चाहे तो साथ साथ नोट करते जाइए, या बाद में आप जब पूरा वीडियो हमारा हो जाए लेक्चर कंप्लीट, तो आप फिर से उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार देखोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया परिवार, मैकाइवर पेज के अनुसार हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, अर्थशास्त्री के अनुसार परिवार की क्या अवधारणा है ये देख ली। अब हम देखते हैं परिवार के प्रकार, ठीक है। परिवार कितने प्रकार का होता है, परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और दूसरा होता है हमारा एकल परिवार। क्या होता है, एकल परिवार, ठीक है। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। अब देखो संयुक्त परिवार में क्या होगा, अगर बात करें संयुक्त परिवार की, ठीक है, संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में क्या होंगे, संयुक्त परिवार में अगर हम बात करें तो पति पत्नी होंगे। अगर पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी है, पति पत्नी होंगे, ठीक है। फिर इनके जो पति पत्नी है तो इसकी क्या होंगे, माँ भी होगी, ठीक है, माँ के पति भी होंगे, यानी कि इसके माँ पिताजी होंगे, ठीक है, माँ पिताजी होंगे, ठीक है। पति के, पत्नी के तो है नहीं, पत्नी के तो सास ससुर हुए। फिर इनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। फिर हो सकता है इसका कोई भाई भी हो, ठीक है, या फिर कोई अविवाहित बहन भी हो, क्योंकि जब तक वो अविवाहित है तब तक इस परिवार की है, और जब उसका विवाह हो गया तो वो दूसरे परिवार में सम्मिलित हो गई, ठीक है। तो माँ हो, पति पत्नी हो, उनके बच्चे हो, पति का कोई भाई हो, ठीक है, वो विवाहित हो सकता है, ठीक है, वो संयुक्त परिवार की बात है, ठीक है। लेकिन एकल परिवार में ऐसा नहीं है, एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे ही सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी क्या, न्यूक्लियस फैमिली। एंड जॉइंट में सब कुछ होगा, ताऊ ताई, आप लोग गांव में जाते भी होंगे तो ताऊ ताई, चाचा चाची, उनके बच्चे, ठीक है, बड़े दादा बड़े पापा, इस तरीके से। तो ये हमारे संयुक्त परिवार हो गए। एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। अब जो संयुक्त परिवार होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, अधिकांशतः गाँव में देखने को मिलते हैं। और जो एकल परिवार होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, शहरों में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, शहरों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि परिवार में संबंधों का क्या महत्व है, ये हमने देख लिया परिवार क्या है, परिवार के प्रकार देख लिए। अब हम देख रहे हैं परिवार में संबंधों का महत्व, ठीक है। परिवार में संबंधों का महत्व, कि जो परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंध होते हैं तो उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो परिवार किससे मिलकर बनता है, विभिन्न सदस्यों से मिलकर बनता है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। मेनली पति पत्नी बच्चे ही होते हैं, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, ठीक है।
उनकी पत्नियां होंगी, उनके पति होंगे, इस तरीके से। तो परिवार में संबंधों का महत्व देखने के लिए हमको जानना है कि परिवार बनता है किससे, तो सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है मेनली, ठीक है। और जब हमारे क्या होंगे, अगर परिवार सुखी होगा, सुरक्षित होगा, तो हमारा समाज भी सुरक्षित होगा, क्योंकि हमारे परिवार से बन रहा है क्या, व्यक्ति से मिलकर बनता है परिवार, और परिवार से मिलकर बनता है समाज, ठीक है। तो समाज कब सुखी होगा, जब हमारा परिवार सुखी हो। परिवार में सुख कब होगा, जब परिवार के जो सदस्य हैं उनके मध्य संबंध अगर अच्छे हैं, ठीक है। संबंध कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि परिवार कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, कि उनके मन में क्या है, मनमुटाव है, ठीक है, तो उनका मन अशांत रहेगा, ठीक है। तो अगर बात करें परिवार में संबंधों का क्या महत्व है, तो परिवार में संबंधों का काफ़ी महत्व होता है। एक अगर बात करें सुखी और सुरक्षित परिवार जो है, उसके लिए संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, किसके बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में, ठीक है। तो अगर देखो परिवार के सदस्य जो हैं एक दूसरे का क्या करें, आदर करें। परिवार में संबंधों का महत्व क्यों है, जब परिवार के सदस्य क्या करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, तो उनमें सम्मान की भावना होगी अपने बड़ों के प्रति, ठीक है। तो परिवार में संबंधों का महत्व इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे तो परिवार कैसा होगा, सुरक्षित होगा, सुखी होगा, ठीक है। और परिवार के संबंध तब मजबूत होते हैं जब क्या, परिवार के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो क्या करें, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें, आदर करें। ऐसा नहीं है कि पत्नी का ही कर्तव्य है कि वो पति का आदर करे, पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को सम्मान दे, उसका आदर करे। तो परिवार के संबंध, परिवार में जो सदस्य है, ठीक है, तो उनके मध्य संबंधों का क्या महत्व है, ठीक है। तो परिवार के सदस्य जो है उनके मध्य संबंध तभी अच्छे मधुर बनेंगे जब प्रत्येक सदस्य क्या करे, एक दूसरे का आदर करे, ठीक है। दूसरा क्या, सम्मान दे, ठीक है। तीसरा क्या, उनकी भावनाओं को समझे, ठीक है, भावनाओं को समझे। चौथा अगर हम बात करें तो सभी क्या करें, एक दूसरे में मदद करें, सभी एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। यानी कोई अगर विपदा आ गई तो परिवार के सभी सदस्य उसका समाधान खोजें, ठीक है। तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की क्या करें, परिवार के सदस्यों की मदद करें, ठीक है। इसलिए परिवार में संबंध काफ़ी जरूरी है, ठीक है। एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, भावनाओं को समझें, सम्मान दें एक दूसरे को, एक दूसरे का आदर करें, ठीक है। क्योंकि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करेंगे तो बच्चे भी उनसे वही सब सीखेंगे, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला क्या होती है, परिवार होता है, ठीक है। तो क्या, परिवार के सदस्य एक दूसरे को आदर दें, सम्मान दें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, भावनाओं को समझें, उनको ठेस ना पहुंचाएं, परिवार के सदस्यों की मदद करें, ठीक है। और आपसी जो मनमुटाव अगर किसी भी प्रकार का हो जाता है, बोलते ही है कि अगर 4 बर्तन है तो खटकते ही है, ठीक है, खनकते ही है ना। अगर बर्तन एक होगा तो वो उसमें कुछ आवाज़ नहीं, 4-5 बर्तन हो गया, आप किसी जगह रखो उठाओ तो वो खनकते ही है। इसी तरीके से परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात को लेकर कोई, ठीक है, मनमुटाव हो जाता है। तो मनमुटाव अगर हो गया तो किसी भी बात को लेकर हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, क्या करना है, उस जो बात के पीछे मनमुटाव लोगों के बीच हुआ है उसको बातचीत से हमको उसका समाधान करना है। तो क्या है, संबंध तो कब अगर देखें संबंध परिवार के सदस्यों के मध्य कब गहरे होंगे, जब कोई बात अगर है तो उसको क्या करें, कोई भी बातचीत, किसी भी बात को वो आपसी क्या करें, मनमुटाव को दूर करके समस्या का समाधान, ठीक है, समस्या का समाधान किससे करें, बातचीत से करने का प्रयत्न करें। अब सभी सदस्य जो हैं, अगला क्या है, अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। क्या समझें, अपनी जिम्मेदारी को भी समझें, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि जब परिवार होता है ना तो अगर किसी पर भी कोई विपदा आती है तो सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसको उस विपदा से निकालने, मतलब उसको निकाले, ठीक है। तो ये क्या है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके मध्य संबंध का महत्व है, ठीक है। क्योंकि अगर संबंध अच्छे होंगे तो आदर करेंगे, सम्मान देंगे एक दूसरे को, भावनाओं को समझेंगे, मदद करेंगे, मनमुटाव को दूर करेंगे, कैसे, बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझें, ठीक है। अब परिवार में क्या होता है, मेन अगर देखें तो परिवार में विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, कुछ बुजुर्ग वृद्ध होते हैं, ठीक है। तो सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। परिवार में जो सदस्य उनकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, बालिकाएं हैं, तो उनको
सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि परिवार में अभिभावक की जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है। तो परिवार में माता पिता की जिम्मेदारी क्या है। परिवार में माता पिता की जिम्मेदारी है कि परिवार के जो सदस्य हैं, मेनली बच्चे हैं, तो उनको क्या करें, उनकी शिक्षा का ध्यान रखें, उनको पर्याप्त पोषण युक्त भोजन दें। ठीक है, उनको उचित वातावरण प्रदान करें, उनमें अच्छे संस्कार डालें। ठीक है, अच्छी बातें विकसित करें, जिससे कि वो बड़े होकर क्या करें, एक भारत के महान, मतलब जिस भी देश में वो रह रहे हैं, हम भारत पढ़ रहे हैं, तो भारत के क्या बने, एक महान नागरिक बने। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, मेनली पेरेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि परिवार में विभिन्न परिवार के कार्य क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे परिवार के कार्य के बाद कि जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, जैसे कि वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम परिवार के कार्य क्या होते हैं। तो मैकाइवर जो थे, अब ये सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी मैकाइवर और पेज के अनुसार। ठीक है, परिवार क्या था, तो मैकाइवर ने ही परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। तो हम देख लेते हैं परिवार के कार्य। परिवार के कार्य, तो परिवार के कार्य मैकाइवर और पेज ने परिवार के कार्य को 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्रकार के कार्य जिनको हम बोलते हैं आवश्यक कार्य, और दूसरे प्रकार के कार्य जिनको हम बोलते हैं अनावश्यक कार्य। ठीक है, अब आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया है, परिवार के कार्य को 2 भागों में किसने विभाजित किया है, मैकाइवर और पेज ने। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों को मैकाइवर ने 2 भागों में वर्गीकृत किया है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। अब हम देख लेते हैं कि आवश्यक कार्य क्या होते हैं। तो देखो, शैक्षणिक संबंधी क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रजनन संबंधी क्रियाकलाप। ठीक है, ये सभी जो क्रियाकलाप होते हैं, ये किस में आते हैं, हमारे आवश्यक कार्यों में आते हैं। वही मनोरंजन संबंधी यदि कोई क्रियाकलाप है, तो वो किस में आता है, अनावश्यक कार्यों में आता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, मैकाइवर के अनुसार। क्या, अगर हम बात करें आवश्यक कार्यों में कौन कौन से आते हैं, शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, शैक्षणिक हो गया, आर्थिक हो गया, फिर संस्कार वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, संस्कार। ठीक है, तो संस्कार संबंधित जो क्रियाकलाप है, ठीक है, ये आप संस्कार हटा सकते हो, इसके अतिरिक्त दे सकते हो जनन संबंधी या प्रजनन संबंधी क्रियाकलाप। तो ये किस में आते हैं, हमारे आवश्यक कार्य में आते हैं। किस में आते हैं, आवश्यक कार्य में आते हैं। वही अगर बात करें अनावश्यक कार्यों में, तो अनावश्यक कार्यों में कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, मनोरंजनात्मक जो क्रियाकलाप हैं, ये किस में आते हैं, अनावश्यक कार्यों में आते हैं। ये वर्गीकरण किसके अनुसार है, परिवार के कार्यों का, मैकाइवर के अनुसार। इसके बाद लुंडवर्ग थे, लुंडवर्ग ने परिवार के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया। वही ऑकवर्ग थे, ऑकवर्ग ने और निम्कॉक, ठीक है, इन्होंने परिवार के कार्यों को 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैकाइवर के अनुसार। हमने देख लिया आवश्यक, अनावश्यक, शैक्षणिक, आर्थिक और प्रजनन संबंधी क्रियाकलाप जो है आवश्यक कार्यों में आते हैं, अनावश्यक में आते हैं मनोरंजनात्मक संबंधी क्रियाकलाप। ठीक है, अब हम परिवार के कार्यों का विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, लुंडवर्ग के अनुसार, तो जो लुंडवर्ग थे, उन्होंने परिवार के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया था। परिवार के कार्य किसके अनुसार, लुंडवर्ग के अनुसार। तो इन्होंने परिवार के जो कार्य थे उनको कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक समूह का संतोष। पहला क्या कार्य, उन्होंने जो कार्य है परिवार का, वो क्या है, जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह का संतोष। ठीक है, परिवार का पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है, प्राथमिक समूह का संतोष। परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, श्रमिकों का सहयोग और विभाजन। ठीक है, सेकंड क्या है, श्रमिकों का सहयोग और विभाजन। ठीक है, तो सेकंड कार्य क्या हो गया, श्रमिकों का सहयोग और विभाजन। थर्ड है इसका लुंडवर्ग के अनुसार
वो है बच्चों की देखभाल, कि परिवार में बच्चे भी होते हैं। तो थर्ड क्या है, बच्चों की देखभाल करना और उनको प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो थर्ड कार्य क्या है, बच्चों की देखभाल, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण, बच्चों की देखभाल और उनको उचित प्रशिक्षण देना। वही अंतिम कार्य है लुंड वर्ग के अनुसार, वो है यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन। ठीक है, यौन व्यवहार और प्रजनन का क्या करना, नियमन करना। परिवार का कार्य क्या है, यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन। तो ये किसके अनुसार है, लुंड वर्ग के अनुसार। मैकाय वर्ग के अनुसार दो प्रकार के आवश्यक कार्य। लुंड वर्ग के अनुसार कार्यों, परिवार के कार्य जो क्या है, 4 कार्य हैं परिवार के। ठीक है, प्राथमिक समूह का अगर देखें तो संतोष करना, श्रमिकों का सहयोग और विभाजन, बच्चों की देखभाल करना, प्रशिक्षण देना और यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन करना। इसके बाद हम देख लेते हैं एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था ऑगबर्ग। ऑगबर्ग और निमकॉम के अनुसार परिवार के कार्यों को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, तो निमकॉम और ऑगबर्ग के अनुसार परिवार के कार्यों को हम 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं ऑगबर्ग और निमकॉम के अनुसार, ऑगबर्ग और निमकॉम के अनुसार इन्होंने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, ऑगबर्ग और निमकॉम के अनुसार परिवार के कार्यों को 6 भागों में बांटा है। पहला कार्य है आर्थिक कार्य, दूसरा है प्रक्रियात्मक कार्य। पहला कार्य क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है। पहला कार्य जो है वो है हमारा आर्थिक कार्य। ठीक है, कैसा कार्य, आर्थिक कार्य। दूसरा कार्य जो है वो है हमारा प्रक्रियात्मक कार्य। ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य। दूसरा है प्रक्रियात्मक कार्य। ठीक है, थर्ड है रक्षात्मक कार्य, सुरक्षा भी जरूरी है। थर्ड कार्य क्या है, रक्षात्मक कार्य, रक्षात्मक कार्य। फोर्थ कार्य जो है वो है आनंदप्रद कार्य, आनंद भी जरूरी है परिवार में सदस्यों के बीच, आनंदप्रद कार्य। और जो फिफ्थ कार्य है वो है धार्मिक कार्य और अंतिम कार्य है वो शैक्षणिक क्रियाकलाप। ठीक है, फिफ्थ नंबर का कार्य जो है परिवार का वो क्या है, धार्मिक क्रियाकलाप। और लास्ट जो है वो है शैक्षणिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो परिवार के क्या कार्य हैं, ऑगबर्ग निमकॉम के अनुसार 6 हैं, आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार और समाज में क्या संबंध होता है, जो हमारे कल अगले वीडियो में आएगा। तो पढ़ते रहिए और एक कॉपी बना लीजिए, और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो ये कल मिलते हैं हम लोग परिवार और समाज में क्या संबंध है इसके साथ।